रुद्राज के रूम में सात्या रुद्राज के जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ वहाँ मेडिसिन कर रही थी और उसे डांटती भी जा रही थी। वहीं रुद्राज उसे देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये उसकी डांट ही उसका प्यार है। लेकिन वो ऐसा कैसे समझ रहा था, ये वो नहीं जानता था। दूसरी तरफ अब मैनू सिदिशा के हाथ पर मेडिसिन करते हुए उसे सुना रहा था। वहीं सिदिशा बस खामोशी से उसे देख रही थी, क्योंकि उसके प्यार की परवाह को वो जानती थी। थोड़ी देर बाद उसकी मेडिसिन कर अब मैनू उसे टेबलेट देता है और फिर उसे अच्छे से चेक कर उसे रेस्ट करने का बोलकर जाने लगता है कि तभी सिदिशा उसका हाथ पकड़कर अभी अब मैनू उसे देख, हाँ सिदिशा, तुम अपने दिल में सब छुपाकर क्यों बैठे हो? कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे? अब मैनू, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी परवाह, फिक्र और चिंता ही दिखाने के लिए काफ़ी है। और रही बात छुपाने की, तो तुमने भी तो मुझे पूरा सच नहीं बताया। सिदिशा कुछ बोलती वहीं अब मैनू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही देखते देखते वक्त बीतता जाता है। वहीं रुद्राक्ष और साध्या के इंगेजमेंट की तैयारियां भी एक तरह से शुरू हो जाती है। उनके कार्ड्स वगैरह भी बन चुके थे। इन दिनों रुद्राक्ष और सिदिशा हमेशा चुप और शांत रहते थे, ना किसी से बोलना ना बात करना। आधे से ज़्यादा वक्त सिर्फ अकेले बिताना हो गया था। रंधावा हाउस। सिदिशा हॉल में बैठी थी। इस वक्त वो सिर्फ अकेली थी। वो टीवी के सामने बैठी थी, जिसमें रुद्राक्ष और साध्या के एंगेजमेंट की न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही थी और उसके ठीक सामने टेबल पर उन दोनों की सगाई का कार्ड भी पड़ा था। इस वक्त सिदिशा की आंखों में ना तो दर्द था ना आंसू। वो बस खामोशी से न्यूज़ देख रही थी कि तभी डोर नॉक की आवाज़ हॉल में गूंजती है। सिदिशा उठकर दरवाज़ा खोलती है, जहाँ सामने अब मैनू था। वो अंदर आते हुए, सुना है तुम्हारा रुद्र सगा। वो इतना बोल चुप हो गया, क्योंकि सामने चल रही टीवी और सोफे पर पड़े कार्ड पर उसकी नज़र थी। वो सिदिशा को देखता है, जो शांत से खड़ी थी। वो उसके पास आकर, मिस्सी। कोई जवाब ना मिलने पर अब मनु 2-3 बार उसे आवाज़ लगाया, पर कोई फ़ायदा नहीं। फिर वो उसके कंधे हिलाकर, मिस्सी। सिदिशा होश में आकर हैरानी से, हाँ हाँ, क्या हुआ? अब मनु, तुम्हें क्या हुआ? सिदिशा नामे सर हिलाकर वापस सोफे पर आकर बैठी और वापस टीवी देखने लगी। अब मनु अंदर आता है और उसे देखने लगता है। सिदिशा धीमी आवाज़ में, मेरे लिए बिना सवाल किए एक काम करोगे? अब मनु, हाँ कहो। सिदिशा, मुझे वाइन ला कर दो। अब मनु हैरानी से, क्या? नो, बिल्कुल नहीं। सिदिशा उठकर, ठीक है, मैं खुद खरीद लाती हूँ। अब मनु, ओके मेरी माँ, तुम रुको, मेरी कार में होगी, लेकर आया। ऐसा कहकर वो जल्दी से बोतल लेकर अंदर आया। उसके आते ही सिदिशा झट से बोतल ले ली। अब अनु किचन में ओपनर देखने चला गया। सिदिशा टेबल पर से ओपनर उठाती है और ढक्कन खोल बोतल मुंह से लगा लेती है। अब मन्नू उससे पूछने के लिए बाहर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो जल्दी से आकर उसके हाथ से बोतल छीन कर बोला, पागल लड़की, सारी वाइन पी गई। पता है कितनी स्ट्रांग है ये? सिदिशा लड़खड़ाती जुबान से, तुम तुम टेंशन मत लो, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। इतना बोल सोफे पर गिर गई और अभिमन्यु अपना सर पकड़ उसके सामने बैठ गया। सिदिशा उसे देख बोली, अभी? अभिमन्यु, हाँ, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? अभी भी करते हो? अभिमन्यु उसे देख, प्यार सच या झूठ नहीं होता, बस प्यार होता है। और हाँ, मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। मगर मेरे प्यार के मायने बदल गए हैं। अब तुम्हारी दोस्ती ही मेरे लिए मेरा प्यार है, क्योंकि इसमें तुम्हारी खुशी है। सिदिशा खामोशी से, तो क्या मैं भी रुद्र की खुशी के लिए उसे छोड़ दूं? अब मनु, और तुम्हें यह कैसे पता कि रुद्र खुश है? सिदिशा घुटनों पर सर रख उसकी तरफ फेस कर उसे इनोसेंटली देख बोली, हाँ, रुद्र खुश था, बहुत खुश था, जब मैंने उसे कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। सब कुछ कितना अलग था, कितना अच्छा था। एक पल में लगा जैसे सब कुछ मिल गया हो। रुद्र की बातें, उसकी मुस्कुराहट, उसका चेहरा, उसकी आवाज़, सब मेरे लिए ज़रूरी हो गया। पर कहते हैं ना कि कभी भी किसी को इतना ज़रूरी मत बनाओ कि
तुम्हें उसकी आदत लग जाए। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं था, मेरे लिए सिर्फ रुद्र था। मुझे उसकी आदत लगे या लत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आदत का पता नहीं, पर हमारे प्यार को नज़र जरूर लग चुकी थी, ऐसी कि हम फिर कभी एक दूसरे की नज़रों में नहीं देख पाए। ये सुन अभिमन्यु कन्फ्यूजन में उसे देखता है। वो जल्दी से उसके पास बैठकर उसके कंधे पे हाथ रख, ऐसा क्या हुआ? ये सुन सिदिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने सर को उसके कंधे पे रख लेती है। वहीं अभिमन्यु उसके सर पे हाथ रख लेता है। सिदिशा रोने लगती है। नशा उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था। वो रोते हुए उसे सब कुछ बताने लगती है। ये सब बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अभिमन्यु उसका सर सहलाकर, मिस्सी शांत हो जाओ। सिदिशा घुटने में सर छुपाकर, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती थी हमारी? सिर्फ प्यार ही तो किया था हमने। क्यों इस तरह दूर हो गए हम? क्यों ऐसी जुदाई का दर्द मिला हमें? क्यों? सिदिशा कहकर अभिमन्यु उसे हिलाया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो उसके चेहरे पर हाथ रखकर चेक करते हुए उसके लाल और अस्त व्यस्त चेहरे को देखा। उसने उसके आंसू पोंछे और गहरी सांस लेकर उसे गोद में उठाकर ऊपर उसके रूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया। अब मन्नू से ब्लैंकेट उठाया और जाने लगा कि तभी सिदिशा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। अब मन्नू मुड़कर उसे देखता है, वहीं सिदिशा उसका हाथ पकड़ अधखुली आंखों से, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। उसके ये कहने पर अभिमन्यु वहीं उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। सिदिशा को अभिमन्यु में रुद्र दिख रहा था। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। वो उठी और हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर रखकर लड़खड़ाती जुबान से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हें दूर जाने को भी कहूँगी ना, तो भी तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, नहीं जाओगे ना? अब अन्नू प्यार से उसकी आंखों में देखकर, नहीं। सिदिशा उसकी आंखों में मुस्कुराकर देखते हुए उसका हाथ अपने गाल के नीचे लगाकर सोती हुई बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अगर चाहूँगी भी ना, तब भी तुमसे दूर नहीं जा पाऊँगी। अब मैंने उसके ऊपर झुककर उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर जैसे ही बोलना चाहा, मैं भी तुमसे प्यार, मगर उसकी इस बात के पूरी होने से पहले सिदिशा आधी नींद में बोली, आई लव यू रुद्र। रुद्र इस शब्द ने अभिमन्यु को सच का एहसास कराया। उसने देखा कि वो सिदिशा के कितने करीब है। उसने उसके चेहरे को देखा। एक पल के लिए उसका दिल भी उसे बगावत पर उतरा कि जिससे वो इतना प्यार करता है, आज वो उसके कितने पास है। वो चाहे तो अभी अपने प्यार को पा सकता है, पर उसके ऐसा करने पर उसका प्यार नहीं रह जाता। उसको पाने का ख्याल कब का उसने अपने दिल से निकाल दिया था। तो फिर वो क्या कर रहा था? वो जानता है कि भले ही वो रुद्राज की नहीं हो सकती, लेकिन वो हमेशा सिर्फ रुद्राज की ही बनकर रहेगी। ये सवाल और सब सोचकर वो फौरन उसके चेहरे से दूर हटा। उसने धीरे से उसके गाल के नीचे से अपना हाथ निकाला। वो कुछ देर उसके चेहरे को देखा और झुककर उसके माथे पर किस कर दिया। सही और गलत का पता नहीं, लेकिन मेरे लिए एहसास सबसे खूबसूरत है। ऐसा कहते हुए वो उठा और कमरे की लाइट ऑफ करके चला गया। रुद्राज का कमरा। रुद्राज सोफे पर बहुत खामोशी से अपने सामने टेबल पर अपने इंगेजमेंट का कार्ड देख रहा था। इस वक्त उसके मन में क्या था वो खुद नहीं जानता था, पर यह फीलिंग उसे कुछ खास महसूस नहीं करवा रही थी। ना तो वो दुखी था, ना ही खुश। वो बस एक टक उस कार्ड को देख रहा था। तभी उसके कमरे में उसकी दादी आई, जिसका उसे पता ही नहीं चला क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में था। साधना जी उसके पास आकर बैठी और कार्ड और उसे एक नज़र देख उसके कंधे पे हाथ रखकर बोली, रुद्राज उन्हें देख, दादी आप कब आए? साधना जी, जब तू इस कमरे में होकर भी नहीं था। रूस शांति से कार्ड को देख नजरें नीची कर चुपचाप बैठा रहा। साधना जी, जानता है ना कि 2 दिन बाद तेरी और साध्या की। रुद्राज बीच में, हाँ। साधना जी, बेटा तू खुश तो है ना? रुद्राक्ष नॉर्मली शांति से, खुशी और उदासी से क्या फ़र्क पड़ता है दादी, जो हो रहा है उसे होने देते हैं। साधना जी उठकर, हाँ तू ध्यान रख, मैं साध्या को देख कर आती हूँ। रुद्र कुछ नहीं बोला,
बस सर हिला दिया। साधना जी उसे देख चली गई। वहीं रुद्राक्ष उठकर उस कार्ड को देखने लगा। किसी को कुछ नहीं पता था कि किसकी किस्मत उनकी ज़िंदगी में क्या मोड़ लाएगी। ये खामोशियाँ, ये इंतज़ार कब तक रहेगा कुछ पता नहीं। रंधावा हाउस। सभी लोग हाल में बैठे थे। वहीं अपने रूम में शिदिशा आँख मसलते हुए उठती है। उसका सर भारी भारी हो रहा था। उसे याद आता है कि उसने अभिमन्यु से वाइन मंगवा कर पी और उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अभिमन्यु उसके रूम में आया। उसके हाथ में 2 स्ट्रॉ ग्लास था जिसमें शिदिशा कॉफ़ी पीती है। अभिमन्यु उसे वो ग्लास देता और शिदिशा ग्लास लेकर स्ट्रॉ को पकड़कर 1-2 सिप लेती है जिससे उसे शांति मिली। वो अभिमन्यु को देख बोली, कल क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अभिमन्यु को सोचकर, यही कि फाइनली इतने टाइम में तुमने मुझे कह ही दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उस रुद्र से नहीं। शिदिशा को उसकी बात पर रत्ती भर विश्वास नहीं हुआ। वो उसे घूर कर, सच सच बोलो। अभिमन्यु, फाइन। तुम अपने रुद्र की याद में आंसू बहा रही थी और कुछ नहीं। शिदिशा आगे कुछ बोली और कॉफ़ी पीने लगी। वहीं अभिमन्यु उसे कुछ देर देखने के बाद चला गया। 2 दिन बाद डायमंड होटल के नाम से कुछ याद आया। चलो कोई नहीं, आगे बता देंगे। दोनों फैमिली में से सभी लोग यहाँ आने की तैयारी में थे। आज रुद्राक्ष और साध्या की सगाई थी तो उसकी प्रिपरेशन में ही लगे थे। होटल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ लाइटिंग का काम था। कुछ जगह पर टेडी बियर की बेंचिंग लगी थी जिससे डेकोरेशन काफ़ी प्यारी लग रही थी। एक और बैठने की चेयर्स थी, दूसरी ओर डांस और म्यूजिक का सेटलमेंट था। एक और ड्रिंक काउंटर, बीच में हॉल था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। सामने एक बड़ा सा स्टेज था जहां बड़े बड़े शब्दों में रुद्राक्ष और साध्या लिखा हुआ था। इसमें सिर्फ बड़ी से बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री और बिजनेस इंडस्ट्री के लोग और कुछ खास रिश्तेदार आए हुए थे। मीडिया का अंदर आना अलाउड नहीं था। उनका इंतज़ाम अलग से कर रखा था। बाकी सब कुछ परफेक्ट था। सभी गेस्ट आ चुके थे और अब इंतज़ार था तो मेन लोगों के आने का। थोड़ी देर बाद खुराना फैमिली और रंधावा फैमिली नीचे आती है। बस अभी शिदिशा और साध्या नहीं आई थी। साध्या अभी रेडी हो रही थी। वहीं रुद्राज खामोशी से होटल की हर एक एक जगह को देख रहा था क्योंकि ये वही होटल था जिसमें रुद्राक्ष और शिदिशा पहली बार मिले थे। रुद्राज सामने स्टेज पर लिखे नामों को देख मायूस हो गया। देवकी जी उसे स्टेज पर लाकर बिठा देती हैं। वहीं पंडित जी कुछ रस्मों को करने लगते हैं और बाकी सब ये देखने लगते हैं। शिदिशा का कमरा। शिदिशा मिरर के सामने बैठी कानों में इयररिंग्स पहन रही थी। इस वक्त उसके सारे बाल आगे की साइड थे और उसका वो टैटू क्लियर दिख रहा था। तभी अभिमन्यु अंदर आकर उसे देखता है और उसकी नज़र शिदिशा के बाल सीधा उसकी गर्दन पर बने टैटू पर जाती है। शिदिशा को इसका पता नहीं था। वो अपने झुमके पहनने में लगी थी। वहीं अभिमन्यु आगे आकर उसके टैटू को देख, ओ तो ये है वो तुम्हारा सीक्रेट टैटू जिसे तुम सबसे हाइड करके रखती हो। ये सुन शिदिशा एकदम अपने बाल पीछे कर लेती है। वो मिरर में उसे ऐसे किसी की पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अभिमन्यु उसके कंधे पे हाथ रख, पर्सनल था जब तक ये सीक्रेट था पर अब नहीं। शिदिशा उसे देखने लगी। वहीं अभिमन्यु आगे आकर मिरर डेस्क पे बैठकर उसे देख, बट डोंट वरी, ये रुद्राक्ष मेरे और तुम्हारे बीच पर्सनल रहेगा। रुद्राक्ष का नाम सुन वो खामोश हो गई। वहीं अभिमन्यु टॉपिक चेंज कर, वैसे जो भी हो टैटू है बहुत यूनिक एंड अमेजिंग, अलग ही डिज़ाइन है। शिदिशा बिना भाव के थैंक्स कहकर वो मिरर में एक नज़र देख अपने हाफ बालों में क्लेचर लगाकर जाने लगी। अभिमन्यु उसे रोक, सुनो, इतना बोल वो आगे आकर उसके बालों में से क्लेचर खींच लेता है और उसके सारे बाल खुलकर लहराने लगते हैं। वहीं शिदिशा ऐसे होने पर एकदम वहीं थम जाती है। उसकी सांस एक पल के लिए रुक सी गई थी। उसे वो सारे मोमेंट याद आते हैं जब रुद्राक्ष ऐसे ही उसके बालों को खोला करता था। अभिमन्यु, इन्हें खुला ही रखो, अच्छे लग रहे हैं। शिदिशा पलट कर उसे देखती और आगे बढ़, मेरा क्लेचर मुझे वापस करो। अभिमन्यु, आकर ले लो।
शिदिशा उससे क्लेचर लेने लगती है और अभिमन्यु क्लेचर पीछे कर उसे परेशान करने लगता है। वहीं शिदिशा बेबस सी थी। ऐसे वही सब होने पर उसे बार बार सब कुछ याद आ रहा था। अगले पल वो क्लेचर पकड़ ही लेती है और अभिमन्यु एकदम हाथ पीछे करता है कि शिदिशा सीधा उसके करीब आ जाती है। ऐसा होने पर दोनों ही रुक जाते हैं। अभिमन्यु उसे अपने इतना पास देख जम ही गया। वहीं शिदिशा उसे हैरानी से देख रही थी। ये सब सेम वैसा होने पर उसकी आंखों में रुद्राज घूम जाता है। वहीं निशी कमरे में आकर उन्हें ऐसे देख खांसती है। उसे देख दोनों एकदम दूर हटते हैं। निशी, हेलो यंग मैन। अभिमन्यु, हाय। फिर निशी मुस्कुराकर अंदर आती हुई शिदिशा से, तो फाइनली तूने मूव ऑन करने का सोच लिया। शिदिशा क्लेचर डेस्क पर से रखते हुए, ये दुनिया में आखिरी आदमी भी होंगे ना, तब भी मैं इनके साथ मूव ऑन नहीं करने वाली। अब मन्नू निशी से, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। निशी उसे देख, तुम्हारी आंखों का हाल तुम्हारे दिल में दिखता है। अब मन्नू मुस्कुराकर, अगर ये बात तुम सालों पहले कहती तो शायद सच होता, पर अब ऐसा नहीं है। वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और उसकी दोस्ती ही मेरे लिए काफ़ी है। शिदिशा उन दोनों की बातें सुन मुस्कुराती। वहीं निशी आगे कुछ नहीं बोली और अगले पल अभिमन्यु वहाँ से चला गया। यहाँ हॉल में सभी प्रिपरेशन करके बैठे ही थे कि तभी आधे हॉल की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों की ओर पड़ती है। सभी लोग उधर ही देखते हैं। अभिमन्यु और रुद्राज की नज़रें वहीं थम गई थी। सामने शिदिशा कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लुक में नीचे आ रही थी। रुद्राज एक पल के लिए सब कुछ भूल गया था और अभिमन्यु भी। घर वालों को छोड़ सभी को लग रहा था कि इसके साथ ही इंगेजमेंट होनी है। शिदिशा ने डीप रेड कलर का ऑफ शोल्डर नेट क्रॉप टॉप पहना था जिस पर गोल्डन स्टिच थे और नीचे डीप रेड लहंगा पहना था जिसके ऊपर नेट और उसके ऊपर गोल्डन वर्क था। उसने एक दुपट्टा पीछे कमर से लेकर आगे दोनों हाथों में डाल रखा था। खुले बाल, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, माथे पर एक बड़ा सा मांग टीका, कानों में झुमके और हाथों में लाल चूड़ियाँ और एक गोल्डन ब्रेसलेट पहना था। वो नीचे देखते हुए उतर रही और बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं रुद्राज तो उसके लुक के साथ उसके बालों में भी खोया था। आखिर कितने टाइम बाद वो उसे खुले बालों में देख रहा था। वहीं कुछ लोग जो बात कर रहे थे उसमें से एक, वाकई मिस्टर रुद्राज की चॉइस अलग ही है। दूसरा, जब रुद्राज खुराना ही अलग है तो उनकी पसंद भी तो अलग और यूनिक होगी। घर वालों के कान में जब ये आवाज़ पड़ी तो वो सब शिदिशा को एक नज़र देख रुद्राज को देखते हैं जो बस उसे ही देख रहा था। वहीं शिदिशा पूरे हाल में नज़र घुमाई। उसने सब पुरानी बातें याद आ गई, लेकिन जब उसने स्टेज पर लिखे नामों को देखा तो उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। पर एक जगह देख मुस्कुराकर उस ओर चली गई। वो अभिमन्यु के पास वाली चेयर पर आकर बैठी और छोटू उसकी गोद में बैठ गया। अभिमन्यु तो बस उसे देखे ही जा रहा था और उसे ऐसे देख रुद्राज उधर से नजरें फेर लेता है। तभी छोटू, अरे कोई लड़की को तो बुलाओ, सगाई होगी भी या नहीं। ये सुन सबने उसे देखा और सबने साध्या के बारे में सोचा। शिदिशा छोटू से, हम उसे देख कर आए। छोटू मुस्कुराकर, गर्लफ्रेंड, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और देख कर क्या, लेकर ही आएंगे। शिदिशा मुस्कुराकर उसे गोद से उतारी और उसका हाथ पकड़ उसके साथ ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद वो साध्या के रूम में आए जहाँ वो रेडी हो रही थी। शिदिशा दूर से ही उसे कुछ देर नोट करती है और उसके पास आकर मिरर में उसे देख, मैं कुछ हेल्प करूँ। साध्या उसे देख, अरे आप यहाँ, या श्योर। शिदिशा मुस्कुराकर मेकअप का कुछ सामान ली और उसे रेडी करने लगी। वहीं साध्या मिरर में उसे देख सोचती हुई कि वह कैसे इतना शांत और मुस्कुरा रही है। वो जिससे इतना प्यार करती है उसके साथ किसी और के होने वाली दुल्हन को वो खुद तैयार कर रही है। वहीं साध्या उसे देख बोली, आपसे एक बात कहूँ। शिदिशा उसके बाल बनाती हुई, हाँ कहो। साध्या, आप हर सिचुएशन में इतना खामोश और मुस्कुराकर कैसे रह लेती हो। शिदिशा मुस्कुराकर, अगर देखा जाए ना तो खामोशी भी दिल को सुकून देती है और मेरे मुस्कुराकर रहने की वजह के सवाल का रीजन। साध्या, आई मीन, मैंने सुना है जो लोग अक्सर मुस्कुरा कर रहते हैं उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा दर्द और तकलीफ होती है। शिदिशा एक बार फिर मुस्कुराकर,
तभी तो खामोश रहती हूँ। खामोशियाँ जितनी गहरी होती है ना, तो दर्द और तकलीफ कितनी ही क्यों ना हो, मुस्कुराहट और खामोशियों की वजह से सुकून मिल ही जाता है। सादिया कुछ नहीं बोली और बस उसे देखती रही। शिदिशा उसे रेडी करते हुए, मुझे ऐसे क्या देख रही हो? सादिया मुस्कुराकर, आप बहुत अच्छी लग रही हो इसलिए। शिदिशा फाइनली उसे रेडी कर, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। ये सुन सादिया उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देखी। वहीं शिदिशा उसे मिरर में देखने का इशारा करती है। सादिया मिरर में खुद को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। सादिया खुद को देखते हुए, आपने तो मुझे क्यूट से ब्यूटीफुल बना दिया, और मैं बन कैसे गई? शिदिशा, नहीं, तुम अच्छी हो इसलिए। सादिया बस मुस्कुरा दी और अगले पल शिदिशा छोटू के साथ उसे नीचे लेकर आती है और सब जैसे ही सादिया को देखते हैं तो देखते ही लगते हैं वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। तभी छोटू, कैसी लग रही है ये? सब मुस्कुराकर, बहुत अच्छी। छोटू शिदिशा की ओर उंगली कर, गर्लफ्रेंड ने रेडी किया है। सब लोग शिदिशा को देखते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो रुद्राज को देखती है, उसी की ओर देख रहा था। शिदिशा सादिया को देख उसे स्टेज की ओर ले जाने लगती है। वहीं रुद्राज, साध्या, अब मन्नू उसे देख सोचते हैं कि ये सब वो कर कैसे रही है। अगले पल शिदिशा साध्या को लाकर रुद्राज के पास बैठा देती है और उन दोनों को देख मुस्कुराकर, कांग्रेचुलेशन, मे यू बोथ ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ। ये सुन दोनों ने ही उसे देखा। उसकी आंखों में वो कुछ अलग सा देख रहे थे जिसे समझ पाना आसान नहीं था। वो दोनों कुछ बोल नहीं पाते। वहीं शिदिशा उन्हें देख जाने लगी। तभी पंडित जी सगाई की रस्म करते बोलते हैं, दिव्या जो रिंग्स लेकर आ रही थी वो दोनों रिंग्स उसे ही देने को बोलती है। ये देख वहाँ पर सभी को उसके लिए बुरा लगता है। भले ही कोई उसके बारे में जो भी सोच रहा था, लेकिन सब समझ रहे थे कि ये पल उसके लिए कितना मुश्किल होगा। वहीं शिदिशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के अलावा कोई भी भाव नहीं रखती थी। वो बहुत अच्छे से उन रिंग्स को दिव्या से लेती है। शिदिशा जब उन रिंग्स को देखती है तो उनमें उन अल्फ़ाबेट को देखकर उसे वो लॉकेट याद आ जाता है। शिदिशा आर वाली रिंग साध्या को देती है और साध्या उसे देखते हुए उससे रिंग लेती है। एक पल के लिए साध्या का दिल उससे ये सब करने पर तकलीफ दे रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। शिदिशा एस वाली रिंग निकालकर रुद्राज की ओर बढ़ाती है। रुद्राज उसे देखता है और आज उसके चेहरे को देखकर उससे नाराज़गी, गुस्सा, शिकायत सब भूल गया था। उसे खुद से भी ज़्यादा शिदिशा के लिए तकलीफ महसूस हो रही थी। वहीं शिदिशा कुछ पल उसकी आंखों में देख रिंग को देखती है। वहीं रुद्राज रिंग को तो कभी उसे देखने लगता है। जिस एस में वो हमेशा उसका नाम देखता था, आज वही उसे किसी और के नाम की चीज़ दे रही है। शिदिशा एक बार फिर उस रिंग को उसकी ओर करती है। वहीं रुद्राज रिंग और उसे एक नज़र से धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उस रिंग को अपने हाथ में लेता है और जैसे जैसे उसे अपने पास लाता जाता है उसे अंदर से बहुत अजीब सा महसूस होता है कि तभी अचानक उसके हाथ से अंगूठी छूट जाती है। ये सभी एकदम हैरानी से वहाँ देखते हैं, लेकिन उस रिंग के गिरने से पहले ही शिदिशा उसे अपने हाथ में ले लेती है। रुद्राज और साध्या उसे देखने लगते हैं। वहीं शिदिशा साध्या को एक नज़र देख रुद्राज से, तुम इसे जिस हाथ की उंगली में पहनाने जा रहे हो ना, उसका हाथ पकड़कर तुम्हें ज़िंदगी भर साथ चलना है, तो उसकी शुरुआत इतने कमज़ोर हाथों से मत करो। ये सुन रुद्राक्ष उसे एक नज़र देख उसके हाथ से रिंग ले लेता है। वहीं शिदिशा उन दोनों को एक नज़र देख स्टेज पर से नीचे आ जाती है। वो दूर से खड़ी उन दोनों को देखने लगती है। तभी पंडित जी उन्हें रिंग पहनाने को बोलते हैं, जिससे दोनों होश में आते हैं और शिदिशा की ओर देखते हैं जो एक हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। अगले पल साध्या शिदिशा को एक नज़र देख रुद्राज को अंगूठी पहना देती है और सब तालियां बजाने लगते हैं। वहीं पंडित जी रुद्राज को अंगूठी पहनाने को बोलते हैं, लेकिन रुद्राज तो बस शांति से बैठा हुआ अंगूठी को देख रहा था। उसकी नज़रों में और उसके दिल में बस शिदिशा का नाम चल रहा था। सब उसे अंगूठी पहनाने को बोलते हैं। तभी रुद्राज होश में आकर एक पल के लिए शिदिशा को देखता और फिर उस अंगूठी को।
रुद्राज उस अंगूठी रिंग को धीरे धीरे साध्या के हाथ की ओर बढ़ाता है। वहीं साध्या उसकी इस कंडीशन को अच्छे से समझ रही थी। रुद्राज एक बार फिर सिदिशा की ओर देखता है और सिदिशा मुस्कुराकर उसे देख पलकें झपका देती है। वहीं रुद्राज उस अंगूठी को कपाते हाथों से साध्या को पहना देता है। वहीं सब फिर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। साध्या अपने हाथ में उस अंगूठी को छूकर देखने लगती है। वहीं रुद्राज काफ़ी दर्द भरी नज़रों से सिदिशा की ओर देखता है, जो बस मुस्कुराकर धीरे धीरे क्लैपिंग कर रही थी। फिर गेस्ट लोग आकर उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। वो दोनों स्टेज पर से नीचे आ जाते हैं और अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं। वहीं तभी अभिमन्यु साध्या के पास आकर कॉन्ग्रेचुलेशंस। साध्या उसे देख थैंक यू। अभिमन्यु वैसे अच्छी लग रही हो, लेकिन इतना भी नहीं। साध्या बस मुस्कुराकर थैंक्स चमगादड़। अभिमन्यु मोस्ट वेलकम छिपकली। इतना बोल वो उसे एक नज़र देख चला गया। वहीं साध्या उसे घूर कर देखती रही। वहीं अगले पल छोटू माइक में आज के दिन को लेकर रुद्राज और साध्या को ग्रीट कर रुद्राज को एक गाना गाने को बोलता है। वहीं रुद्राज तो ऑलरेडी इतने दर्द में था, पर फिर भी वो मान जाता है। वहीं सभी लोग अपनी अपनी चेयर पर आकर बैठ जाते हैं और छोटू रुद्राज को गिटार लाकर देता है। रुद्राज उस गिटार को कुछ पल देखने लगा, क्योंकि ये वही गिटार था। रुद्राज हाल में नज़रें घुमाकर पूरे में देखता है, जहां एक जगह सिदिशा नज़रें नीचे कर बैठी थी। वो उसे देखते हुए गिटार बजाकर काफ़ी हार्ट टचिंग वॉइस में गाना शुरू करता है। सजदा तेरा कर न सकूं, वो बंदगी क्या बंदगी, तेरे बिना जीना पड़े तो ज़िंदगी क्या ज़िंदगी, क्या रंग लाया दिल का लगाना, क्या रंग लाया दिल का लगाना, गूंजे हवा में बिछड़े दिला दिया दुहाइयाँ, वे बड़ी लंबिया सी जुदाइयाँ। इतना गाकर वो आगे काफ़ी फास्ट गिटार बजाने लगता है। वहीं आज सब उसकी आवाज़ में कुछ अलग ही महसूस कर रहे थे। रुद्राक्ष सिदिशा की पूरी यादों और तस्वीरों को याद करते हुए गाने लगता है। तेरी निशा यादों में है, तू क्यों नहीं तकदीर में, नादान दिल है ढूंढता कुर्बन तेरी तस्वीर में। मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, देखे खुदाया दो आशिकां दिया दवाइयाँ, वे बड़ी लंबिया सी जुदाइयाँ, वे बड़ी लंबी सी जुदाइयाँ। पूरा गाना ख़त्म कर वो एक बटन को झटके से बजाकर उसे स्टॉप करता है। वहीं फिर सब ताली बजाते हैं। तभी शिदिशा उठकर उसके पास आकर गिटार उससे लेती है और रुद्राज उसे कुछ देर देख वहाँ से चेयर पर आकर बैठ जाता है। वहीं शिदिशा गिटार लेकर स्टूल पर बैठती है और धीरे धीरे उसे बजाने लगती है। और ये बात सुन सब काफ़ी ध्यान से उसे देखने लगते हैं, और खासकर रुद्राक्ष। वहीं शिदिशा गिटार बजाते हुए बस रुद्राक्ष की ओर देखते हुए गाना शुरू करती है। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए, एक लड़का और एक लड़की की ये कहानी है नई, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। रुद्राक्ष उसके इस गाने को बहुत ध्यान से सुन और समझ रहा था, और शिदिशा उसे देख आगे गाती है। तुमसे दिल जो लगाया तो जहाँ मैंने पाया, कभी सोचा ना था ये मिलो दूर होगा साया, क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया, जब हकीकत में उसे तोड़ना था। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। सिदिशा आगे गिटार बजाती है और रुद्राक्ष एंड बाकी सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बजा कैसे रही है। वहीं सिदिशा आगे प्रॉपर तरीके से बजाते हुए गाती है। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए, हर एहसास में तू है, हर एक याद में तेरा अफसाना, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। शिदिशा अपना गाना ख़त्म कर सभी को एक नज़र देखती है जो उसे ही देख रहे थे। और रही बात गिटार की, तो अब तक उसने रुद्राज गाते हुए गिटार बजाकर कई बार देख लिया था और वो इसी को नोट करती थी, जिससे उसे पूरे गिटार की प्रैक्टिस कर ली थी। कह सकते हैं कि वो पूरा गिटार बजाना सीख गई थी। बोट कर वहाँ से चली जाती है और सब उसे जाते हुए देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खा पी करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन रुद्राज नीचे ही था। उसने बाद में आने को कहा था। वक्त बीत गया और रात के 10:30 बज गए, लेकिन रुद्राज अब तक नहीं आया था। वहीं बाकी सबको लगा कि वो अपने रूम में चला गया होगा। वहीं सम्राट तो जानता था। वो उसे देखने के लिए नीचे आया और उसे पूरे में ढूंढने लगा,
तभी उसकी नज़र सामने एक जगह गई और वह हैरानी से उधर देखता है जहाँ रुद्राक्ष बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था। वो उसे रोकते हुए, ब्रो ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन रुद्राक्ष उसकी एक नहीं सुनता है और बार बार पीने लगता है। वहीं सम्राट उसे रोकते हुए, ब्रो बस कीजिए, आपने काफ़ी पी ली है। रुद्राक्ष, बेटर 1 मोर पेग प्लीज़। वेटर उसे असमंजस में देख रहा था क्योंकि वो जानता था कि रुद्राक्ष ने अपनी लिमिट से कहीं ज़्यादा पी ली है। सम्राट को कील लगा कि वो गिरने वाला है तो वो जल्दी से आकर उसे संभाल लेता है। रुद्राक्ष, सम्राट, कोई मेरी बात नहीं मानता है, तुम भी अब मेरी बात नहीं मानते हो, वो भी मेरी बात नहीं मानती है। तुम्हें पता है मैंने उससे कहा था कि वो मुझे बिना बताए कहीं ना जाए, मगर देखो वो चली गई। मैंने उसको कितना इंतज़ार किया है, वो ये समझती क्यों नहीं? सम्राट, वो जानती है कि मैं उसे देखने के लिए तड़पता हूँ, इसलिए शायद वो मुझसे इतना इंतज़ार करवाती है। सम्राट उसे संभालते हुए, ऐसा नहीं है ब्रो। रोदा, ऐसा ही है सम्राट, तुम्हें पता है मैं जब भी उसे देखता हूँ तो वो हमेशा मुझसे नज़रें फेर लेती है जैसे कितनी गुस्सा हो। अगर उसका ये नज़रिया है तो वो तो मुझसे नफ़रत करती होगी ना सम्राट। सम्राट उसकी हालत को अच्छे से समझ रहा था और उसे बुरा भी लग रहा था। सम्राट उसे संभालते हुए लिफ्ट में ले जाता है। वहीं रुद्राक्ष उसे देख, बोलो ना सम्राट, क्या वो मुझसे नफ़रत करती है? क्या मुझसे प्यार नहीं करती? पर क्यों? सम्राट, आपके इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है ब्रो। उसकी बात सुन रुद्राक्ष नशे में भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कान में ढेरों दुख थे। इधर कॉरिडोर में शिरीषा अपना फ़ोन चलाती हुई घूम रही थी क्योंकि उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं मिल रहा था। वो चेंज कर चुकी थी। इस वक्त उसने ब्राउन कलर का स्लीवलेस नाइट गाउन पहना था और बालों में क्लेचर लगाकर बन बना हुआ था। वो काफ़ी फोकस से अपने मोबाइल में लगी हुई थी। दूसरी तरफ सम्राट रुद्राक्ष को संभालते हुए उसके रूम की ओर ले जाने लगता है जो कॉरिडोर से होते हुए था। सम्राट थोड़ा आगे चला, तभी रुद्राक्ष उसे रोक, सम्राट तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सम्राट, ब्रो आप ठीक नहीं हैं, आपको आपके रूम में ले जाना ज़रूरी है। रुद्राक्ष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने रूम में खुद जा सकता हूँ, तुम छोड़ो मुझे। इतना बोल रुद्राक्ष खुद को छुड़ाकर लड़खड़ाते हुए जाने लगता और सम्राट उसे रोकते हुए उसके पीछे। अगले पल रुद्राक्ष आगे चलता ही है कि उसका बैलेंस बिगड़ता और गिरने लगता है, मगर इससे पहले कि वो गिरता कि कोई उसे संभाल लेता है। वो सर उठाकर देखता है जहाँ शिरीषा उसे पकड़ी परेशानी से देख रही थी। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है, तुम क्या हो? मुझसे दूर जाना चाहती हो ना, तो बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो? शिरीषा उसे संभाल कर, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष ये तुम? फिर उसकी कंडीशंस देख। रुद्राक्ष, तुमने ड्रिंक की है? रुद्राक्ष नामे से हिलाकर, नहीं मैंने पी नहीं है, बस यहाँ दर्द हो रहा था ना तो इसलिए। वो अपने सीने पे हाथ रखकर बोला। शिरीषा, रुद्राक्ष, शराब दर्द को कम करने के लिए नहीं होती है और तुमने ऐसी प्रॉब्लम में भी ड्रिंक की, ऐसे में नशा सही नहीं होता है। रुद्राक्ष उसे पकड़ सीधा खड़ा होता है और इसमें उसका हाथ उसके बन पर लग जाता है जिससे उसका क्लेचर बालों में से निकल जाता है और सारे बाल खुल जाते हैं। रुद्राक्ष उसके पास आकर, नशा ये तुम कह रही हो? और तुम्हारा क्या है? तुम भी तो एक नशा हो जो हमेशा मुझ पे चढ़ी रहती हो। मैं तुम्हें हटाना भी चाहूँ तो भी तुम मुझ पर से नहीं उतरोगी। शिरीषा उसे घूर, मैं नशा हूँ? हाँ, ये सुन रुद्राक्ष बच्चों जैसे सर हिला देता है और शिरीषा उसे आंखें छोटी कर देखती है। रुद्राक्ष, शिरीषा तुम्हारा हो गया, बस तुम अभी होश में नहीं हो, तुम चलो पहले। इतना बोलो उसे संभालती हुए उसके रूम में ले जाने लगी। वहीं सम्राट एक टक देखता है कि रुद्राक्ष कमरे में जा रहा है पर वो शिरीषा को नहीं देख पाता है। वो जाकर उसके रूम में नींबू पानी भिजवाने का बोल अपने रूम में चला जाता है। इधर शिरीषा रुद्राक्ष को संभालते हुए कमरे में लाकर बेड पर बिठाती है। रुद्राक्ष उसे देख, तुम क्यों चली जाती हो? प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाया करो ना, प्लीज़। शिरीषा उसे देखने लगती है। वो उसे देख मन में, इसका कुछ नहीं किया तो बोलता ही रहेगा। वो एक गहरी सांस छोड़कर उसका ब्लेजर उतारती है और उसकी शर्ट के ऊपर के बटन्स खोलती है तो उसके गले में वो लॉकेट न देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है। वो झुककर नीचे बैठ उसके शू लेस
खोलने लगती है कि तभी रुद्राज उसे रोक, ये मैं खुद कर सकता हूँ। शिदिशा उसे देख, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँ? ये सुन रुद्राज झट से बच्चों की तरह नामे सिर हिलाता है। शिदिशा, तो मुझे मेरा काम करने दो। इतना बोल वो उसकी शूज़ और सॉक्स उतार कर साइड में रखती है और उसके कंधे पर हाथ रख उसे लिटा देती है। रुद्राज उसकी आंखों में देखने लगता है, वहीं शिदिशा उसके इतना करीब होकर खुद को नॉर्मल कर नजरें फेर लेती है। तभी वेटर उनके रूम में नींबू पानी लेकर आता है। शिदिशा उसे देख उसकी गिलास लेने के लिए जाती है। वहीं उसे जाते देख रुद्राज फट से बैठ जाता है, लेकिन वो गिलास लेकर आ रही थी तो चुप हो जाता है। वहीं वो वेटर उन दोनों को देख गेट बंद करके चला जाता है। शिदिशा उसे देख आते हुए, तुम बैठ क्यों गए? चुपचाप इसे पीकर सो जाना, समझे? इतना बोल वो ग्लास उसके मुंह के पास करती है और रुद्राज उस ग्लास को लेकर डेस्क पर रखकर बोला, नहीं, मुझे नहीं पीना, मुझे नींद नहीं आएगी, नहीं सोना मुझे। शिदिशा उठकर, ठीक है मत सो, मैं जा रही हूँ, जब पीना हो तब पी लेना और सो जाना। इतना बोल जाने लगी कि रुद्राज उसका हाथ पकड़कर धीरे से सिद्धि। ये सुन शिदिशा वहीं ठहर सी गई और ये नाम सुन उसे अलग सा फील हुआ। आखिर वो कब से तरसी थी इसके लिए। वो उसे पलट कर देखी तो रुद्राज उसे देख, तुम एक बार फिर मुझे छोड़कर जा रही हो? ये सुन शिदिशा बस उसे देखने लगती है। रुद्राज उसे पकड़ अपने सामने बिठाता है और उसे देख बोलता है, तुम क्यों ऐसा करती हो? मुझे नहीं अच्छा लगता है। तुमने ही तो कहा था कि हमारे दो दिल हो सकते हैं, लेकिन जान तो एक ही है ना। ये सुन शिदिशा उसकी आंखों में देखने लगी। वहीं रुद्राज उसके पास आकर, और जब हमारी जान एक है तो हमारा हर एहसास एक है, हर चीज़ जुड़ी है। और जब मुझे इतनी तकलीफ होती है तो क्या तुम्हें नहीं होती? तुम कैसे मुझसे दूर रहती हो? क्यों इतनी दूर का गम सहती हो? पता है, तुमने कितनी भी बार मुझसे कहा हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा ऐसा। ये एंगेजमेंट वगैरह जो भी था, लेकिन मुझे किसी में भी कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा हर एहसास तुमसे जुड़ा हुआ है। मैंने सादिया को भले ही वो मौका दिया, उसे समझना चाहा, वो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर सिद्धि, मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ, तुमसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। रुद्राज को पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। वहीं उसकी बातें सुन शिदिशा कमज़ोर सी पड़ने लगती, लेकिन बस खामोशी से उसे देखने लगती है। रुद्राज उसकी आंखों में देख, मैं जितना भी चाहूँ तुमसे दूर रहने की कोशिश कर लूँ, लेकिन नहीं हो सकता, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़ेगा तो मैं कब का मर जाता। ये सुन शिदिशा उसके होठों पर हाथ रख, रुद्र, ये क्या कह रहे हो तुम? रुद्राज मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़, मैं सच कह रहा हूँ, नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना। बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो उसका चेहरा पकड़, पर तुमने ऐसा कैसे कह दिया? कैसे मुझे दूर जाने को बोल दिया? लेकिन देखो, मैं फिर भी तुमसे दूर नहीं जा पाया। क्यों सिद्धि, क्यों? बताओ मुझे, जवाब दो, मैं क्यों तुमसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ? इतना बोलो उसके बेहद करीब आ जाता है। वहीं शिदिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कब से खुद को कैसे संभाल रखा था ये सिर्फ वही जानती थी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम थी। वो धीरे धीरे बिखर रही थी। वो रुद्राज की आंखों में देखती है जो उसके सवाल का जवाब मांग रही थी। आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनिए अगला भाग। अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगर कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ होंगी और भी रोमांचक, दिल छू लेने वाली और यादगार। आपका एक छोटा सा कमेंट और प्यार हमें अगला एपिसोड लाने की हिम्मत देता है। थैंक यू।